सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी होता है सामान्य वर्तमान काल। इसको हिंदी में कैसे पहचानना है, अंग्रेजी में कैसे पहचानना है, इसको देखेंगे हम। साथ ही साथ सेंटेंस यदि दिया हुआ है तो उसको हमको किस प्रकार ट्रांसलेट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्या क्या मिस्टेक्स होती है उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो टेंस है हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाम होता है सामान्य वर्तमान काल। हिंदी के वाक्य यदि दिए हुए हैं तो उसमें लास्ट में आपको दिखेगा ता है, टी है, ते है, ता हूं। यदि खाता है, जाता है, आता है, सोता है, रहता है। ता है यदि है तो हमको समझना है हिंदी में कि सामान्य वर्तमान काल है। वैसे ही इंग्लिश में यदि पहचानना है उसको तो इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस दो रूपों में मिल सकता है, दो फॉर्म में हमको दिखाई दे सकता है। एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस होगा। स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस रखना है। यानी स्ट्रक्चर हो गया, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या उसमें यस यस आई एस आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है और उसके बाद में रखना है हमको अदर वर्ड। तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दोनों में से एक रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है अदर वर्ड। बाकी जो टेंसेस में रखते हैं वैसे ही रखना है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के दो फॉर्म रखना है, एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस। अब हमको कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, कब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस रखना है, उसको क्लियर करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट और नेम यदि है, ही है, सी है, इट है और किसी का नाम है, तब ही हम वर्ब में यस यस आई एस लगाएंगे। सेकंड रूल है कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी वी, दे, यू व आई होने पर वर्ब में यस यस आई एस नहीं लगाना है। तो क्लियर हमको एक चीज करना है कि पहले हमने जैसे सब्जेक्ट रखा तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही हम वर्ब में यस यस आई एस लगाएंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। यानी चार लोग होंगे जिनके साथ में हमको वर्ब में यस यस आई एस लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के स्थान पे ही, सी, इट और किसी का नाम आता है तो ही वर्ब में यस यस आई एस हम लगाएंगे। उसके बाद अब यस यस आई एस तीन चीज है तो तीनों में से हम एक साथ तीनों नहीं लगा सकते, तो यस कब लगाना है, ईएस कब लगाना है और आई एस कब लगाना है उसको क्लियर करेंगे। इसके तीन रूल्स है। पहला रूल्स की सेंटेंस में यस, एस एच, सी एच, एक्स और वो, एस हो सकता है, एस एच, सी एच, एक्स और वो होने पर हमको ईएस लगाना है। यानी क्लियर ये हुआ कि पांच अक्षर कौन कौन से यस, एस एच, सी एच, एक्स और वो आते हैं तो ईएस लगाना है। यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले यदि स्वर हो तो हमको सिर्फ यस लगाना है। जैसे यहाँ पर पांच अक्षर गो था तो हमने गोस लिखा, वॉस था तो हमने वॉसेस लिखा, टेक्स था तो हमने टेक्सेस लिखा। सेम वैसा ही लास्ट में वाई होना चाहिए, यानी क्रिया के अंत में वाई हो और वाई के पहले स्वर हो, ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक हो। जैसे यहाँ पर बाय दिया हुआ है, यू स्वर है, यहाँ पे प्ले दिया हुआ है, यहाँ पे ए स्वर है, लास्ट में वाई है और वाई के पहले स्वर है। तो ऐसी कंडीशन में हमको वाई के बाद में सिर्फ यस लगाना है, तो बाय का बायस हो जाएगा, प्ले का प्लेस हो जाएगा। फर्स्ट रूल्स कि वर्ब के लास्ट में यस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ इनमें से कोई एक है तो ईएस लगाए। यदि वर्ब के लास्ट में वाई है और वाई के पहले स्वर है तो सिर्फ यस लगाए। थर्ड रूल, यदि लास्ट में वाई होना चाहिए और वाई के पहले व्यंजन होना चाहिए। जैसे यहां पर दिया हुआ है ट्राई, यानी आर है और उसके बाद में वाई है तो आर हमारा व्यंजन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम वाई को हटा देते हैं, वाई को हटा करके आई एस लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन यस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ यदि है तो ईएस। सेकंड कंडीशन लास्ट में वाई होना चाहिए और वाई के पहले स्वर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में सिर्फ यस। थर्ड कंडीशन यदि लास्ट में वाई हो और वाई के पहले व्यंजन हो तो वाई को हटा करके आई एस। अगर ये तीनों ही स्थिति नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे सेल आ गया तो सेल का सेल्स करेंगे हम। बहुत सारी वर्ब ऐसे, कॉल आ गया सी ए डबल एल तो उसमें ना वाई है ना यस, एस एस, सी एच, एक्स कुछ भी नहीं है। तो इसके कारण जनरली यदि ये नियम नहीं लगते हैं तो हम सिर्फ यस लगाते हैं। कुछ सेंटेंस देखेंगे हम कि वह स्कूल जाता है, स्ट्रक्चर के अनुसार आ जाएगा ही। अब रखना है हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उसमें यस यस आई एस। तो जैसे ही हम क्या करते हैं सब्जेक्ट रखते हैं उसके बाद में हमको रखना है वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे काम हो रहा है जाने का तो आ जाएगा गो, ही गो हो गया। अब देखना है आपको सब्जेक्ट को ही, सी, इट और नेम होने पर ही वर्ब में यस यस आई एस लगाना है। तो तीन चीज में से क्या लगाना है, लास्ट में आ गया ओ। तो ऐसी कंडीशन में जब यस, एस एच, सी एच, एक्स और वो हो तो हम ईएस लगा देंगे, ही गोस हो गया। उसके बाद रखना है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। ही गोस वह जाता है, कहा जाता है स्कूल, तो लिखेंगे हम टू स्कूल। सेंटेंस बन गया हमारे पास में, ही गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब सिर्फ यदि हम सब्जेक्ट चेंज कर दे, अब वह की जगह अगर बोल दे कि मैं स्कूल जाता हूं, तब सेंटेंस कैसा बनेगा, आई
उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दे। दोनों ही टेंस में दोनों ही प्रकार के सेंटेंस जब आप लिख रहे हैं तो सेंटेंस लिखते समय पहले सब्जेक्ट और उसके जस्ट बाद वर्ब रख दे, उसके बाद ही आकर के देखे कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अनुसार एस एस आई एस लगाए। अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया आए, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दिया गो। अब जैसे ही गो दिखा तो हम ईएस लगाने नहीं बैठ जाएंगे, हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट को। तो 4 लोग होने पर ही वर्ब में एस एस आई एस लगाना है। तो ये 4 में से नहीं है, ही सी इट और नेम नहीं है, आए है, तो इसके साथ वर्ब में हमको एस एस आई एस नहीं लगाना है। ही गो आई गो टू स्कूल। सेंटेंस बन गया, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। हमने यहां पर यस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पर आई आया हुआ है, तो आई के साथ में हमको यस यस आई एस वर्ब में नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, हम क्रिकेट खेलते हैं, राम क्रिकेट खेलता है। दोनों ही सेंटेंस में क्रिकेट खेला जा रहा है। पहले सेंटेंस में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में राम क्रिकेट खेल रहा है। तो सबसे पहला काम तो आप वही करेंगे, पहले लिखेंगे वी, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद खेलने के लिए वर्ब होती है प्ले, उसके बाद में रखना है हमको ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही आप सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद में वर्ब रखते हैं तो उसके बाद में आपको पहले सब्जेक्ट देखना है। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, 4 लोग होने पर ही वर्ब में एस एस आई एस लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वाई है और वाई के पहले स्वर है तो यस नहीं लगा देंगे हम। सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हमको कब लगाना है। सब्जेक्ट है, वी बहुवचन करता है, इसके साथ हमको नहीं लगाना। वी प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, सब्जेक्ट रखेंगे राम, वर्ब लिख देंगे हम, खेलने का काम हो रहा है तो प्ले। अब यहाँ पे वी प्ले लिखा, यहाँ पे हमने राम प्ले लिखा। जैसे प्ले लिखने के बाद वी को देखा तो ये बहुवचन करता है, इसके साथ हमको वर्ब में एस एस आई एस नहीं लगाना है। लेकिन जैसे प्ले लिखा तो यहाँ पे देखेंगे कि हम राम है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है किसी का, तो यहाँ पे वर्ब में हमको लगाना पड़ेगा यस एस आई एस में से यस, क्योंकि लास्ट में वाई आया है और वाई के पहले स्वर है तो यस। राम प्लेस क्रिकेट। तो सेंटेंस बन गया राम प्लेस क्रिकेट, ये सेंटेंस बना वी प्लेस क्रिकेट। तो इस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी डाउट्स है वो आज क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के, कि हमको सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और नेम होने पर वर्ब में एस एस आई एस लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हमको एस एस आई एस नहीं लगाना है। 4 रूल जो हमने देखे एस एस आई एस लगाने के, बहुत ही सिंपल। वर्ब के लास्ट में यस, एस एच सी एच एक्स और वो यदि है तो हम ई एस लगाए। लास्ट में वाई है और वाई के पहले यदि स्वर है तो सिर्फ यस लगाए। लास्ट में वाई है और वाई के पहले व्यंजन है तो वाई को हटा करके आई एस लगाए। अगर ये कंडीशन कोई भी नहीं है तो जनरली हम सिर्फ यस लगा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे।